पन दाड़ी बेदा तमो मुर चोट बाकी खड़प सैयद आदिल हुसैन नाव थो सह ताल मगर बनायो हाई सेकेंडरी यह मुझ रखी गरीब सान शुर गरीब रोपये 100 डबल दोहस दमो सह साली सह मुकाम ऊठमी हर दुमी हर खती नी सान बच अतो हाई सेकेंडरी कोर कत कूत आयाल कसा कोर कोर कत साली कत इस्लामाबाद कत अतो हाई सेकेंडरी हपतारस ये लोग मुफ्ती सैयद लफ्स में PDP बनो यह बनो आज की PDP लफ्स में बनो सईद आदिल हुसैन शाह की शहादत को दुनिया हमेशा के लिए याद करेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान दे दी और कश्मीरियों का सर फख्र से ऊंचा किया है। और इसी के पेश नज़र आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय हापतनाड़ अशमकाम में है और यहाँ पे आज रीनेमिंग सेरेमनी थी हाई स्कूल की, जो पहले PM श्री हाई स्कूल था, अब उसका नाम तब्दील करके शहीद आदिल हुसैन शाह मेमोरियल रखा गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आज कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा, उनके हमरा MLA पहलगाम अल्ताफ कोल्लू साहब भी आए थे और उनके साथ साथ स्कूल इंतजामिया की बात करें तो वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और जो यहाँ पे गाँव वाले हैं उनको भी बुलाया गया था। एक बार फिर जो है शहीद आदिल हुसैन की जिंदगी पे रोशनी डाली गई है। फिलहाल आपको कुछ खास तस्वीरें हम स्कूल के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पे आज बाकायदा तौर पे इस रीनेमिंग सेरेमनी का हिस्सा बनी कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा, उन्होंने खुद यहाँ पे जो है इनॉग्रेशन की है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये पहले से ही हाई स्कूल था। अब यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि अगर यहाँ की सरकार को कुछ नया करना ही है तो वो शहीद आदिल हुसैन के नाम पे एक हायर सेकेंडरी यहाँ पे दे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 8 मिडिल स्कूल्स है इस जोन में, हापतनाड़ के इलाके में। उसके साथ साथ अब इन लोगों को बताया गया था कि अब आपको यहाँ पे हायर सेकेंडरी दी जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि नाम तब्दील हुआ। लोगों में काफी गुस्सा है, गम है और लोगों ने जो है शिकायत भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इजहार की है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना जमात, जिनका यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, जिनकी सरकार गाठी में है नहीं, फिर भी उन्होंने उनको घर दिया, उनको कुछ पैसों के जरिए भी मदद की। और एक हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है जिनको लोगों ने चुना है, बड़ी अक्सरियत से मैंडेट दिया है, वोट दिया है, वो यहाँ पे क्या एक हायर सेकेंडरी नहीं दे सकती थी? ये लोगों की बड़ी शिकायत है। फिलहाल मेरे साथ में एक हाजी साहब मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। कोई सब आज इस वक्त यू आर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा थे, क्या वनकस मायूस, क्या मसला? मजबूर ज्यादा अगर हाई सेकेंडरी गरीब सान शुर गरीब रोपये 100 डबल दोहस दमो सह साली सह मुकाम ऊठमी हर दुमी हर खती नी सान बच अतो हाई सेकेंडरी कोर कत कूत आयाल कसा कोर कोर कत साली कत इस्लामाबाद कत अतो हाई सेकेंडरी हपतारस ये आदिल सबन थोस नाव, आदिल सबन थोस नाव हाई सेकेंडरी गई हस्पताल सुबह मोज बेन दौर वातान इस्लामाबाद ना हस्पताल ना हाई सेकेंडरी मजबूर मौका तक मुर्ख चोट वन पन दाड़ी बेदा तमो मुर चोट बाकी खड़प सह ये कर चुकी स्कूल बनो, यह बनो मुफ्ती सैयद लफ्स में PDP बनो यह बनो आज की PDP लफ्स में बनो बनो PDP हुकूमत मतलब खुश अथुक नाव आज शहीद आदिल हुसैन, सैयद आदिल हुसैन नाव थो सह ताल मगर बनायो हाई सेकेंडरी यह मुझ रखी लुकन मुश्किल मुश्किल ये फायदे क्या? हाँ, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग और लोगों के अंदर गुस्सा है। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इस फार फ्लंग एरिया से फिर इन्हें दूसरी जगह स्कूलिंग के लिए जाना पड़ता है। फिलहाल मेरे साथ में एक नौजवान है, बात रखना चाह रहे हैं अपनी, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिब हुसैन खान है। मैं गोगलडार से, यहाँ से 4-5 किलोमीटर जो एरिया दूर पड़ता है गोगलडार से, वो पहाड़ी एरिया है। हम ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल लोकेलिटी में है, ये हॉस्पिटल और स्कूल, ये जो मेन 2 वजह है यहाँ पे, यही बड़ी प्रॉब्लम है।
जहाँ मतलब जो हमारे बच्चे हैं ये सालिया हायर सेकेंडरी में जाते हैं, जो मैं गोगलडार में रहने वाला हूँ मैडम जी, वहाँ से 60 रुपया लेते हैं एक बच्चे के स्कूल तक, और वहाँ से 60 कितना होता है मैडम जी, 120 रुपया। 120 रुपये मतलब इतनी इनकम हमारी नहीं है, इतना बजट नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक महीने प्रॉपर एक बच्चे को 120 रुपए देंगे, वो पहुंचता है 1600-1700 रुपया। अगर ऊपर से अगर बच्चे को हम टॉफी के लिए या जूस के लिए कुछ भी दे देंगे, वो 4-5 हजार है। हमारे जो यहाँ पे लोग हैं ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पे कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सहूलियत हमें नहीं है कि हम कमा सकें या मतलब अपने मतलब बच्चों को फाइनेंशियली स्ट्रांग रख सकें। हमारे बच्चे सिर्फ 10th और 11th तक इनकी मतलब ज्यादा लिमिट तक मतलब एजुकेशन है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि ये फारफ्लंग एरिया है, ये एक पहाड़ी एरिया, पसमंदा एरिया है। यहाँ पे किसी ने आज किसी भी सियासतदान ने आज इस पे नजर नहीं डाली है। हाँ, जब इधर वोटिंग होती है मैडम जी या कुछ भी होता है, डोल नगारे सुरनैया तूतड़ियाँ बाजे बैंड लेकर हमारे यहाँ जाते हैं, तो लास्ट में इन बेचारों को मायूसी हाथ में आती है। देखो ये अभी आदिल हुसैन शाह जो मेरे क्लासमेट रह चुके हैं मैडम, वो मेरे साथ मतलब बैचमेट थे, हमने साथ में हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, तो वो मेरे क्लासमेट थे। अगर उनके नाम पे हाई स्कूल अपग्रेड हुआ है, हाई स्कूल को उसका नाम दिया गया है, मगर बदकिस्मती से अगर इस पे हायर सेकेंडरी का अपग्रेडेशन होता, कम से कम 8,000 लोग इधर हापतनाड़ में रहते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा वोट बैंक ये है मैडम। सीर से पहले हमारा हापतनाड़ आता है, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा वोट हैं। तो ये एक ट्राइब कम्युनिटी है, 70% लोग इधर ट्राइब हैं, बाकी 30% ये आते हैं मतलब इसमें जर्नल में। 70% लोग यहाँ पे पहाड़ों पे मतलब कैटल्स जो होते हैं हमारे भेड़ बकरियां, उन पे डिपेंडेबल है। हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज सकीना ये तो आई थी, एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या आपने अपने मुतालबात रखे उनके? मैडम से हमें कोई किसी ने मौका नहीं दिया मिलने का या बात करने का। हम कहाँ से उनको मतलब मैडम को बताएंगे अपनी जो परेशानियां हैं। हमें मतलब जो हम लोग हैं, हमें दबाया जाता है हर टाइम। अगर हम कुछ बोल सकेंगे अपने दिल से मैडम को या किसी भी डिपार्टमेंट को, तो हमें मतलब वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि हमें उतना पावर नहीं है, हमें उतना मतलब वो नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं कि मतलब एक जान पहचान, तो हमें उतना नहीं है। हम बैकवर्ड लोग हैं, हमें मौका नहीं मिला। हम यही चाहते हैं कि चाहे मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता, ना मैं पॉलिटिकल से वाबस्ता हूँ। मैं अपनी हुकूमत से, अपनी मतलब जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है, जो हमारी इंडियन हुकूमत है बीजेपी की, उन दोनों को रल मिल कर बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, चाहे हापतनाड़ में है, हमें इधर हॉस्पिटल और जैसे कि ये स्कूल है, इन दोनों की अपग्रेडेशन चाहिए। हॉस्पिटल में इधर 4 से 5 घंटे डॉक्टर आते हैं दिन में, 9 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। ना कोई अच्छा सा डेंटल है, ना कोई किसी भी तरीके का कोई डॉक्टर इधर नहीं है अवेलेबल मैडम। अगर 10,000 12,000 लोग हैं मैडम, वो कहाँ जाएंगे? उनमें उतना मतलब इनकम सोर्स है ही नहीं जो मतलब वो कहीं जाएं और अपना मतलब इलाज करवाएं। जो हमारे मतलब ऊपर बहकों में जाते हैं मैडम, मैं पेशे से एक सीजनल टीचर हूँ मैडम, मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। अगर आपकी मेहरबानी होगी, अगर आप हमारी बात भी रख दो। हम 6 मंथ्स के लिए एक टीचर होते हैं मैडम, 6 महीने के लिए जो ट्राइब लोगों को पढ़ाते हैं। हमारी तादाद कोई 2200 की है मैडम पूरे जम्मू कश्मीर में। तो मैम हमें गवर्नर एलजी साहब ने हमारी सैलरी इंक्रीमेंट की थी 10,000 रुपये। अभी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा फ्यूचर फुल ब्लैक दिख रहा है आगे मैडम। हमें कोई मतलब हमें ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमें 6 महीने यूज एंड थ्रो पॉलिसी हमारी, 6 महीने हमें जॉब पे रखा जाता है और 6 महीने मतलब ड्रॉप कर दिया जाता है मैडम। मैं मैडम से गुजारिश करना चाहता हूँ, उन लोगों के ध्यान में हमने पहले भी ये लाया है। हमारी जो यूनियन है, हमारे जो एमएलए हैं, मतलब अल्ताफ साहब जो मतलब और भी एमएलए हैं हमारे एसटी से वास्ते हैं, उन लोगों ने बताया कि 9 महीने की ऑर्डर सीजनल के लिए बन रही है। अभी तक ना वो 9 महीने है और ना अभी तक कोई ऑर्डर हमारे लिए इशू हुआ है, क्योंकि पहले मई में हमें स्टार्टिंग मिल जाती है। अभी तक हमारे बच्चे जो दरबेदारे ऊपर है, बैकों में चले गए ना मैडम, उनको अभी तक कोई एजुकेशन की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपकी वसालत से मेहरबानी होगी आपकी, अगर ये बात भी मैडम से मतलब मैडम को पता चले कि हापतनाड़ में भी ऐसी कम्युनिटी बहुत रहती है और जो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है। अगर वो बाकी मसला मैडम ने देखा कि यहाँ पे हमने बुजुर्गों से बात की और बुजुर्गों के साथ साथ कुछ नौजवान भी थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करके सरकार तक ये मैसेज पहुंचाई कि फार फ्लंग एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जरा उनकी और नजर
की जाए, जरा उनके उस दर्द को समझा जाए कि वो 10वीं के बाद अपनी शिक्षा जो है वो जारी ही नहीं रख सकते, क्योंकि इनको यहाँ से बहुत दूर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए जाना पड़ता है, और जिसको लेके इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं या सोर्स ऑफ इनकम इनके पास ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये जो है ट्राइबल लोग यहाँ पे ज़्यादा है। अब इनकी डिमांड है कि अगर सरकार आदिल हुसैन शाह के नाम पे कुछ अच्छा करना ही चाहती है तो क्यों ना उसके नाम पे एक स्कूल को अपग्रेड किया जाए, इसको हाई स्कूल से तब्दील करके हायर सेकेंडरी बनाना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे खुसूसी तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनको दूर जाने की जहमत ना करनी पड़े, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग हैं जो जिनकी उतनी आमदनी भी नहीं होती है वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके और बच्चों की भी एजुकेशन वो कंटिन्यू कर सके। फिलहाल आप बने रहे इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दे हाफत नडश मुकाम से इजाज़त। खुदा हाफिज।